गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10 के भीतर जो हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर के हल्दी घाटी के पार्ट को जो है आज हम लोग फिर वापस आगे बढ़ाते हैं। आज महाराणा प्रताप का जो मानसिंह की सेना जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहा था, तो उसकी सेना के विरुद्ध जो भयंकर युद्ध छिड़ा, इस युद्ध के क्या परिणाम हुए, क्या कारण थे, यह इस जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो निर्णायक रहा या अनिर्णायक रहा, इसके बारे में आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो करते हैं शुरुआत। देखिए, एट दैट टाइम, कल हम लोगों ने बताया था महाराणा प्रताप जब मानसिंह के ऊपर उन्होंने हमला किया, तो मानसिंह ने अपने आप को किसी तरीके से उस महाराणा प्रताप के भयंकर या भयानक खतरनाक वार से तो अपने आप को बचा लिया, क्योंकि पहले तो उन्होंने होदी के पीछे छिपने का प्रयास करा, लेकिन उस खतरनाक वार से पीछे का जो बैठा हुआ बॉडीगार्ड था वह मारा गया और मानसिंह ने उस हाथी से नीचे कूद करके अपने प्राणों की रक्षा करी। फिर जब थोड़े समय पश्चात ही महाराणा प्रताप को सारी मुगल सेना के द्वारा घेर लिया गया, तो उसके बाद में बड़ी सादड़ी के जो शासक थे झालामान, वे महाराणा प्रताप के पास आए और उनसे जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हे महाराणा, यदि आपको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया तो अकबर की जो मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने की मंशा है, इच्छा है, वह पूरी हो जाएगी और मेवाड़ साम्राज्य के गौरव को बड़ा हानि पहुंचेगी। तो इसलिए आप यहाँ से चले जाएं मेवाड़ राज्य की रक्षा करने के लिए, और आपका जो राज्य चिन्ह है मेवाड़ का वो आप मुझे दे दीजिए, और उसके बाद में आप चुपचाप यहाँ से इस जो युद्ध हल्दी घाटी की युद्ध भूमि है उससे आप वापस रवाना हो जाएं, क्योंकि यदि आप जीवित रहे तो आने वाले समय में शायद मेवाड़ की दोबारा रक्षा करने में फिर वापस समर्थ हो जाएंगे। लेकिन यदि आज के युद्ध में आप पकड़े गए या वीर गति को प्राप्त हुए तो ये मेवाड़ के साम्राज्य जो है वो हमेशा के लिए मुगलों के अधीन हो जाएगा, तो इसलिए आपका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। यह कह करके बड़ी सादड़ी के शासक झालामान ने मेवाड़ के राज्य चिन्ह को धारण किया, और उसके तुरंत बाद में जैसे ही मेवाड़ राज्य के राज्य चिन्ह को झालामान ने धारण किया, तो जो मुगल सेना की हजारों तलवारें थी वे अचानक ही झालामान के ऊपर टूट पड़ी और भयंकर वारों से उस झालामान ने अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करा, उन वारों का सामना किया, लेकिन अंततः जो झालामान थे वो उस हल्दी घाटी के प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध युद्ध के भीतर वीर गति को प्राप्त हुए। इधर जो महाराणा प्रताप थे वो अपने चेतक नाम के स्वामी भक्त घोड़े की घायल अवस्था को देख करके वे चुपचाप हल्दी घाटी के युद्ध से प्रस्थान कर गए थे। लेकिन जब वे रास्ते में जा रहे थे तो चेतक की जो अवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, और बलीचा नाम के गांव तक पहुंचते पहुंचते जो स्वामी भक्त घोड़ा चेतक था उसने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया और अपने जीवन की अंतिम सांस ली। वहीं पर महाराणा प्रताप ने उस चेतक का अंतिम संस्कार किया, और साथ में जो महाराणा प्रताप अपने जीवन में कभी आज तक नहीं रोए थे, तो वे उस दिन अपने सबसे प्रिय और सबसे स्वामी भक्त घोड़े की मृत्यु पर फूट फूट करके रोए। अब ऐसी घटना चली रही थी कि इतने में ही जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, वे वहां से पहुंचे और उन्होंने महाराणा प्रताप को संबोधित किया या पुकारा। तो ये घटना आज की जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एट दैट टाइम, उस समय राणा हर्ड द वर्ड्स कि महाराणा प्रताप ने, यानी कि जब महाराणा प्रताप अपने स्वामी भक्त घोड़े चेतक की मृत्यु का संताप कर रहे थे, शोक कर रहे थे, दुख मना रहे थे, तो उस समय राणा प्रताप ने कुछ शब्दों को सुना, और वे शब्द थे ओ नीला घोड़ारा असवार। तो वहां पर शक्ति सिंह ने मेवाड़ी भाषा को काम में लेते हुए इन शब्दों को बोला कि हे नीले घोड़े पर सवार राजपुत्र, वैन प्रताप रेज्ड हिज हेड। अब जब महाराणा प्रताप अपने स्वामी भक्त घोड़े की मृत्यु का शोक मना रहे थे, तो उसके बाद इन शब्दों को सुन करके महाराणा प्रताप ने अपने सिर को ऊपर उठाया एंड फाउंड, और पाया कि हिज ब्रदर शक्ति सिंह इन फ्रंट ऑफ हिम, कि उनके समक्ष उनके जो छोटे भाई थे शक्ति सिंह, वे उनके सामने मौजूद थे। आगे, शक्ति सिंह वाज असेम्ड ऑफ हिज एक्शन। शक्ति सिंह अपने
कार्यों के अपने बुरे कार्यों के कारण महाराणा प्रताप के सामने दुखी थे, शर्मिंदा थे। अब कौन से महाराणा प्रताप के प्रति बुरे कार्य कर देते कि शक्ति सिंह ने क्या किया था कि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने के जो कार्य हुआ था, घटना घटी थी, उसका विरोध किया था। तो इसलिए वे महाराणा प्रताप को अपना शत्रु समझने लग गए थे। लेकिन बाद में उनके समझ में आया कि महाराणा प्रताप जैसा वीर व्यक्ति ही मेवाड़ के साम्राज्य को या मेवाड़ के राजगद्दी की शान को बढ़ा सकता है। तो उसके बाद में वे उसके पास माफी मांगने आए थे। तो महाराणा प्रताप के सामने आकर के उन्होंने इन शब्दों को बोला था। तो आगे देखिए, शक्ति सिंह वाज असेम्ड ऑफ हिज एक्शन, के शक्ति सिंह जो थे, जो कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, तो वे अपने कार्य पर बड़े ही शर्मिंदा थे। सो ही फेल एट द फीट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, इसीलिए वे अपने बड़े भाई के पैरों में आकर गिर गए। एंड आस्क्ड प्रताप टू फॉरगिव हिम, और साथ में ही प्रताप से अपने आप को माफ करने के लिए कहा। प्रताप एम्ब्रेस्ड हिम एंड फॉरगिव हिम, कि प्रताप ने उस अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को अपने गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। We get this information from the great poet वंशावली and राज प्रशस्ति composed in संस्कृत by रणछोड़ भट्ट। अब इस घटना की जानकारी हमें वंशावली और राज प्रशस्ति के जो रचयिता थे रणछोड़ भट्ट, उन्होंने संस्कृत के भीतर वंशावली और राज प्रशस्ति नाम की जो रचनाएं की थी, उनके भीतर हमें इस चीज की जानकारी विस्तृत रूप से मिलती है। आगे याद रखने वाली ये भी बात है कि जो राज प्रशस्ति नाम का ये प्रशस्ति पत्र है, ये पूरा का पूरा राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद नाम की जो झील है उसके किनारे पर एक संगमरमर के 25 शिलालेखों के ऊपर इस पूरी घटना का वर्णन है, इस चीज की जानकारी दी हुई है। Some historians have called this battle as indecisive। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने कि इस हल्दी घाटी के विश्व प्रसिद्ध युद्ध को अनिर्णायक बताया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि इस हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला। 3 मेन बेसिस आर कमेंडेबल फॉर दिस, और इस ऐसा कहे जाने के पीछे जो 3 प्रमुख आधार थे वे निम्न थे। कौन से 3 आधार थे? जिस आधार पर यह कहा गया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसका कोई निर्णय नहीं निकला, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों कहा गया? इसके पीछे जो रीजन थे वो बताए जाते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव। यदि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो अकबर ने डिसाइड ये किया था कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा है उसमें महाराणा प्रताप को या तो कैद कर लिया जाए या उनको कैदी बना करके शाही दरबार में अकबर के सामने पेश किया जाए, या उन्हें मरवा दिया जाए, मार दिया जाए, उनको प्राणों की आहुति ले ली जाए, और या फिर महाराणा प्रताप जो हैं उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया जाए। तो अकबर इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध को अंजाम दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अकबर के दुर्भाग्यवश, यानी कि अकबर जैसा चाहता था ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस युद्ध का कोई परिणाम ही निकल के नहीं आया, क्योंकि ये चारों ही जो लक्ष्य रखे थे अकबर ने अपने इस हल्दी घाटी युद्ध के भीतर, वे चारों में से कोई सा भी पूरा नहीं हो पाया। तो देखते हैं क्या कारण थे, कौन से उद्देश्य थे जिस वजह से इस हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक कहा जाता है। अकबर्स ऑब्जेक्टिव। अब अकबर के जो उद्देश्य थे इस हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे कौन कौन से थे? द कैच ऑफ प्रताप अलाइव। पहला तो अकबर का उद्देश्य था इस युद्ध के पीछे कि वह महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ना चाहता था। आगे, एंड प्रेजेंट हिम एज ए वार प्रिजनर इन हिज रॉयल कोर्ट। दूसरा उसका लक्ष्य यह था कि जब महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ लिया जाए तो उसके बाद में अकबर के राज दरबार में, अकबर की अदालत के सामने राज दरबार में उस महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि के रूप में कैद किया जाए, क्योंकि एकमात्र ऐसे मेवाड़ और राजपूत शासक थे जिन्होंने कि नागौर के जो दरबार का आयोजन हुआ था 1570 में, उसके भीतर उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो इस कारण से अकबर ऐसा चाहता था। आगे देखते हैं, दूसरा उद्देश्य बताया। अब तीसरा है टू किल हिम। तीसरा उद्देश्य था कि पहला तो उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को क्या किया जाए, महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए। दूसरा, महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ करके युद्ध बंदी बना करके अकबर की कोर्ट में पेश किया जाए। तीसरा उद्देश्य ये था कि यदि पकड़ में नहीं आए जीवित तो महाराणा प्रताप को मौत के घाट उतार दिया जाए। और चौथा था और टू अनेक्स हिज किंगडम इन मुगल एम्पायर, कि या फिर जो मेवाड़ का साम्राज्य था
वह प्रताप से छीन करके मुगल साम्राज्य के भीतर मिला दिया जाए। तो ये चार प्रमुख लक्ष्य रखे थे अकबर ने इस हल्दी घाटी युद्ध के पीछे। लेकिन अकबर रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन ऑल दीज एम्स। लेकिन जो अकबर था वो इन चारों ही उद्देश्यों में पूरी तरह से असफल रहा। यानी कि ना तो महाराणा प्रताप पकड़ में आए, ना उन्हें युद्धबंदी के रूप में अकबर की कोर्ट के सामने पेश किया जा सका, ना उन्हें मौत के घाट उतारा जा सका हल्दी घाटी के युद्ध में, और ना ही जो महाराणा प्रताप का मेवाड़ का साम्राज्य था उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया जा सका। चारों ही उद्देश्य अकबर के पूरे नहीं हुए, इसलिए इस जो युद्ध था उसे अनिर्णायक कहा जाता है। यानी कि एक भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई अकबर की। अब आगे कहता है विक्ट्री ऑफ मुगल आर्मी वाज नॉट प्रूव्ड। अब इस युद्ध में यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुगल आर्मी की जीत हुई थी। क्यों नहीं कहा जा सकता? तो उसके पीछे कारण, अकबर बिकेम एनॉयड विद हिज कमांडर्स मानसिंह एंड आसफ खान। क्यों? क्योंकि जब महाराणा प्रताप का खतरनाक वार मानसिंह के ऊपर हुआ था तो इतना भीषणतम ये वार था कि आसफ खान को तो महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत ही अपनी तलवार से ऊपर से लेकर के नीचे तक काट दिया था घोड़े समेत। तो इसलिए आसफ खान तो हल्दी घाटी के युद्ध में मारा गया। लेकिन जो मानसिंह था वो भी उस खतरनाक वार से बच करके अपनी जान बचा करके भागा था हल्दी घाटी के युद्ध से। तो इस कारण से अकबर बड़ा नाराज हुआ दोनों ही अपने सेनापतियों से और डिसकंटिन्यूड देयर ड्यूरी। और अकबर ने इसी बात से नाराज होकर के उनको ड्योरी नाम का जो अनुदान दिया जाता था, थोड़ी आर्थिक मदद दी जाती थी, उसे भी नाराज होकर के बंद कर दिया गया। द मुगल आर्मी हैड बिकम डेस्परेट इन मेवाड़। अब इसके बाद जो मुगल सेना थी वह मेवाड़ में क्या हो चुकी थी? निराश हो चुकी थी, क्योंकि जो प्रधान सेनापति थे जिनमें से एक सहायक सेनापति तो मारा गया और प्रधान सेनापति था वो भी अपनी जान बचा करके भागा। तो मेवाड़ मुगलों की जो सेना थी वो पूरी तरीके से निराश हो गई। आगे एंड डिड नॉट डेयर टू फॉलो द राजपूत आर्मी। और अपने प्रधान सेनापति के जान बचा करके भागने के बाद में जो मुगलों की सेना थी वह राजपूतों की सेना का पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। आगे कहता है दिस प्रूव्स, यह बात सिद्ध करती है दैट द रिजल्ट्स ऑफ दिस फेवर्ड प्रताप, के इस युद्ध का जो रिजल्ट था वो महाराणा प्रताप के पक्ष में हुआ। यानी कि महाराणा प्रताप का ना तो साम्राज्य छीना गया, ना महाराणा प्रताप को मौत के घाट उतारा जा सका, ना महाराणा प्रताप को इस युद्ध में बंदी बनाया जा सका, और ना ही उन्हें कैदी करके उन्हें दिल्ली जो अकबर का दरबार था उसमें शामिल किया जा सका, प्रस्तुत किया जा सका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो युद्ध था कहीं हद तक महाराणा प्रताप के पक्ष में इसका निर्णय निकला। आगे तीसरी घटना कहता है कि इन फरवरी 1777 टू नवंबर 1579 शाहबाज खान लेड द मेवाड़ एक्सपेडिशन। अब देखिए कि जब 1576 के युद्ध के भीतर हल्दी घाटी का युद्ध सफल हो गया तो उसके बाद में जो इस मुगल आर्मी का नेतृत्व था वह दूसरे सेनापति को प्रदान किया गया। तो यहाँ कहा जाता है कि फरवरी 1577 से नवंबर 1579 तक शाहबाज खान ने मेवाड़ के अभियान का नेतृत्व किया। These three attempts were made to fulfill Akbar objective। और इन तीन अलग अलग वर्षों के भीतर शाहबाज खान ने 3 प्रयास करे मेवाड़ के साम्राज्य को अपने अधीन करने के लिए और साथ में ही अकबर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बट ऑल वर अनसक्सेसफुल। लेकिन शाहबाज खान के द्वारा भी, जो कि उस समय अकबर का प्रधान सेनापति था, उसके नेतृत्व में भी किए गए जो 3 अन्य मेवाड़ अभियान थे वे भी असफल रहे। यानी कि उनका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे उन्होंने इन जो शाहबाज खान की सेना था उसका भी डट करके सामना किया, लेकिन उनके कभी भी जीवित रहते हाथ नहीं लगे और ना ही वीर गति को प्राप्त हुए। आगे कहता है प्रताप एस्टैब्लिश्ड हिज टेम्पररी कैपिटल एट आवरगढ़ सिचुएटेड नियर कमलनाथ हिल्स इन कोलियारी। अब जब शाहबाज खान के नेतृत्व के अंदर हल्दी घाटी के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद में मेवाड़ के साम्राज्य से महाराणा प्रताप को बेदखल तो कर दिया गया, निकाल तो दिया गया, यानी कि चित्तौड़ के साम्राज्य पर शासन तो कर लिया, अकबरों ने अधीन तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो महाराणा प्रताप था वो पकड़ में नहीं आया और
कोल्यारी नामक गांव की कमलनाथ पहाड़ियों के भीतर आवरगढ़ को उसने अपनी अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापना की। आगे कहता है इट प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ इस बात से दैट की ही हैड इंगेज्ड एज विक्टोरियस, तो इस बात से यह सिद्ध हुआ कि जो मेवाड़ के महाराणा थे प्रताप, वे हमेशा ही विजयी रहे इस युद्ध में। हल्दी घाटी के अंदर उन्होंने जीत हासिल की। अब सबसे अंतिम बात कही जाती है कि इन 1580 के 1580 में अकबर सेंड अब्दुल रहीम खान खाना टू फाइट अगेंस्ट प्रताप, कि अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बहुत ही फेमस, जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे, रहीमदास जी के कहावत थे, वही रहीमदास जी थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना, तो इन्होंने क्या किया था कि अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को 1580 में प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। His family also came along with अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना की जो पूरा परिवार था वो भी इस युद्ध भूमि में आया था प्रताप के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। और whom he left behind in शेरपुर, लेकिन अब्दुल रहीम खान ने क्या करा कि शेरपुर के भीतर ही अपने पूरे फैमिली को रोक दिया, वहीं पर ही ठहराव करवा दिया, यानी कि वहीं पर ही ठहरा दिया। अब देखिए यहाँ तक इस घटना के बारे में वर्णन हो गया है, लेकिन आगे की जो घटना है उसके बारे में आपको इस लेसन में वर्णन नहीं मिलेगा। मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूँ कि अब्दुल रहीम खान खान अपने पूरे परिवार के साथ में हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल होने आया था, लेकिन अब्दुल रहीम खान खान ने तो प्रताप का सामना करने के बारे में सोच लिया था, यानी कि युद्ध भूमि के अंदर वह तो युद्ध लड़ने आया था, लेकिन अपने पूरे परिवार को उसने शेरपुर नामक स्थान पर छुड़वा दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि महाराणा प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह, उसने ये सोचा कि शेरपुर में स्थित अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को यदि गिरफ्तार कर लिया जाए तो जो अब्दुल रहीम खान खाना वो अपने आप ही सरेंडर कर देगा और महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करके और अकबर की पूरी मुगल आर्मी को वापस लेकर के मेवाड़ से चला जाएगा। तो ये सोचा था। तो अमर सिंह ने क्या करा कि चुपचाप ही अब्दुल रहीम खान खाना के जो पूरे परिवार था उसको किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया और उसे अपहरण करके सीधा महाराणा प्रताप के सामने पेश करने के लिए चला गया। बड़ा ही एक्साइटमेंट में जाकर के महाराणा प्रताप से बोला कि हे पिताजी, आज मैं आपके लिए एक इस प्रकार का तोहफा लेकर के आया हूँ कि जिंदगी में आपने इतना बड़ा तोहफा कभी नहीं देखा होगा, जिसे देखते ही आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ऐसा अमर सिंह ने संबोधन किया महाराणा प्रताप को। अब जैसे ही महाराणा प्रताप के सामने अब्दुल रहीम खान खाना की परिवार को लाया गया और जैसे ही अमर सिंह ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार के लिए, तो उसके बाद में महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वाह बेटा वाह, तूने तो वास्तव में सही कहा था कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन ये आंसू जो है वो खुशी के नहीं है, दुख के हैं कि तूने तेरे पिता की जो इज्जत थी, मान सम्मान था, आदर था, उसको मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि हमारे मेवाड़ राजवंश के भीतर और राजपूत चौहान वंशों के भीतर आज तक कभी किसी ने ऐसा गलत काम नहीं किया, यानी कि महिलाओं की आड़ लेकर के महिलाओं की इज्जत को ढाल बना करके किसी ने भी जीत हासिल करने का विचार नहीं किया। लेकिन आज तूने मेरी जो इज्जत थी उसको धूमिल कर दिया। लेकिन यदि तू चाहता है कि मेरी इज्जत सही सलामत बनी रहे और मेरा नाम विश्व इतिहास के अंदर बड़े सम्मान से लिया जाए, तो इसीलिए आप इस पूरे परिवार को ससम्मान वापस जहाँ से लाए हैं वहीं पर ही छोड़ आए और इनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी और बच्चे हैं ये मेरे अपने स्वयं परिवार की तरह हैं, और जो अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी है वो तो मेरी माँ के बराबर है, क्योंकि दूसरे की नारी माँ के बराबर होती है, तो इसलिए माँ के बराबर है और माँ की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए आप पूरे से सम्मान इसे वापस छोड़ आए। तो ऐसा सुनकर के अमर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे ससम्मान अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी को अब्दुल रहीम खान खाना के पास शेरपुर में जाकर छोड़ आए। अब जब इस बात का पता अब्दुल रहीम खान खाना को लगा तो उन्होंने प्रताप के साथ युद्ध करने के निश्चय को त्याग करके वे वापस अकबर के दरबार में चले गए। तो ये पूरी घटना घटी थी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह किसी भी प्रकार से ना तो हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जीता और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मुगल आर्मी की जीत हुई या अकबर की जीत हुई, क्योंकि एक निर्णायक युद्ध था विश्व का, लेकिन बड़ा भयानक युद्ध था। याद रखना है 18 जून 1576, 1800 जून और 18 जून और 1576 और 21 जून
और 1576 तक ये आपका युद्ध चला था। 18 जून 1576 से 21 जून 1576 तक के बीच में ये युद्ध चला था 4 दिन, और उसके बाद में इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी और अगले वर्षों तक ये हल्दी घाटी का जो संघर्ष था वो धीरे धीरे चलता रहा था अलग अलग मुगल सेनापतियों के नेतृत्व में। तो आज के वीडियो को हम यहीं इसी टॉपिक के साथ समाप्त करते हैं, और इस युद्ध से जुड़ी हुई जो विशेष बातें होगी वो कल हम टॉपिक में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।